क्लास 12 इकोनॉमिक्स 2024 का क्वेश्चन पेपर को डिक्टेट कर रहे हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं मिला लीजिएगा कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। एमसीक्यू और एससीक्यू को मैं डिक्टेट कर रहा हूं और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने स्कूल के ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो बच्चे एग्जाम दिए वो मिला लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू है पूरा 10 ठो। क्वेश्चन नंबर 1 है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है? ए नंबर करेक्ट होगा। इनिशियली स्लोप डाउनवर्ड एंड देन स्लोप अपवर्ड, ए नंबर होगा। 2 नंबर, द सेकेंड ऑर्डर और सफिशिएंट कंडीशन फॉर प्रॉफिट ऑफ ए फर्म टू बी मैक्सिमाइज इन परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट इज। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सेकेंड ऑर्डर कंडीशन होता है डी नंबर, मार्जिनल कॉस्ट कर्व स्लोप अपवर्ड, 2 का डी होगा। 3, इफ द लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड्स द सप्लाई कर्व विल बी। लॉ ऑफ सप्लाई का कर्व कैसा होता है? अपवर्ड राइजिंग, ऊपर की तरफ होता है भाई। करेक्ट आंसर 3 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर, वन ऑफ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली का हम लोग को क्या बताना? कंडीशन। समझ पा रहे? एम आर इक्वल टू एम सी होगा, ए नंबर होगा करेक्ट आंसर। 5 नंबर, इन सिंपल कीनेसन मॉडल द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वुड बी। सिंपल कीनेसन मॉडल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या होता है? 1 डिवाइड बाई एमपीएस, बी नंबर 5 का बी। बजट डेफिसिट मीन्स, बजट डेफिसिट कैसे आता है भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, गवर्नमेंट इनकम कम हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन गवर्नमेंट इनकम। करेक्ट आंसर 6 का बी। 7, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के अंतर के बीच के अंतर को हम रेंज कहते हैं। करेक्ट आंसर 7 का ही। 8, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था? 2005 में। लागू हुआ था 2006 में, बट आया था 2005 में। करेक्ट आंसर 2005। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। कौन सा नाम पॉवर्टी से एसोसिएटेड नहीं है? महालनोबिस, महालनोबिस। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन द ईयर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था? 1991। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था भाई? 1991। 10 का डी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ बच्चे का 1-2 गलत हो गया तो मायूस होने का कोई दरकार नहीं है। एग्जाम देने पे 1-2 गलत होता है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, लोग डिस्कस कर लेंगे। 1 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज ऑफ लेबर द फॉर्म सप्लाई कर्व शिफ्ट। किधर सप्लाई करेगा? लेफ्ट की तरफ। करेक्ट आंसर होगा लेफ्ट। करेक्ट आंसर होगा आपका लेफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट फॉर्म सेल देयर प्रोडक्ट एट अ डिफरेंशिएटेड प्राइस। क्या अलग अलग प्राइस पे बेचता? नहीं, फॉल्स है। और में पूछा गया है राइट, ट्रू और फॉल्स। ओलिगोपोली इज अ मार्केट इन विच देयर आर न्यूमरस बायर बट ओनली फ्यू सेलर। नहीं, फॉल्स है, दोनों ही फॉल्स है। सॉरी, 2 का और में है। ओलिगोपोली इज अ मार्केट देयर आर न्यूमरस बायर, हाँ मैनी बायर होता है, बट फ्यू सेलर। ठीक है, फ्यू सेलर मैनी बायर, ट्रू है। और अगर किए होंगे तो आपका ट्रू है। तो 2 का पहला वाला फॉल्स है और वाला ट्रू है। 3 नंबर, राइट, ट्रू और फॉल्स। इन अ परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट देयर इज ओनली 1 सेलर। क्या परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में एक ही सेलर होता? नहीं, मैनी बायर मैनी सेलर होता, फॉल्स है। और वाला ये लर्नर इंडेक्स ऑफ ए मोनोपोली पावर में भी निगेटिव। देखिए, लर्नर इंडेक्स का वैल्यू या तो पॉजिटिव होता है, समझ पा रहे, निगेटिव का भी नहीं होता, ये भी फॉल्स है आपका। और वाला भी 3 का और वाला भी फॉल्स है। 4 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कौन सा प्रॉफिट इंक्लूडेड रहता है? नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। या और वाला आप किए होंगे तो इन द कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइसिंग थ्योरी द सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्री इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होता है इन द लॉन्ग रन। फिल इन द ब्लैंक्स। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस क्या है भाई? वेरिएंस का स्क्वायर क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट आंसर स्क्वायर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लॉरेंज रेशियो। लॉरेंज रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। 5 का और वाला बताए हैं 6। फिर पूछा राइट, ट्रू और फॉल्स। द रेंज ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। 6 नंबर का ये ट्रू है। 7, डैश एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड ओनली इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन सा एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? डिसगाइज्ड। 7 का होगा आपका डिसगाइज्ड। 8, अकॉर्डिंग टू महालनोबिस कमिटी वन ऑफ द रीजन फॉर इनकम इनक्वालिटी इन द टैक्स इवेशन। महालनोबिस कमेटी बोला कि इनकम इनक्वालिटी का एक रीजन है कि टैक्स भाई इवेशन है, टैक्स का चोरी। तो ये आपका
ट्रू है 8 नंबर। 9 नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म सबमिटेड। नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग सेक्टर का रिपोर्ट अपना सबमिट किया था 1994 में। 1994 में। और वाला डैश कमेटी वाज सेटअप 1993 फॉर सजेस्टिंग रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर के सुधार के लिए कौन सा कमेटी को सेटअप किया था? मल्होत्रा कमेटी। करेक्ट आंसर 9 का और वाला मल्होत्रा कमेटी। 10 नंबर राइट ट्रू और फॉल्स गैट कम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1948। क्या गैट जो है ये आपका 1948 में आया था? राइट ट्रू और फॉल्स है 10 नंबर क्वेश्चन। गैट कम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1948। ट्रू है, ट्रू। और बाकी आपका ऐसे के लॉन्ग क्वेश्चन जो क्लास में कराया गया था वही आया था, और ऐसा भी क्लास में सब डिस्कस किया गया था। काफ़ी इजी पेपर है, मिला लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर से कि आपका कितना स्कोर हो रहा। और थोड़ा बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।